सोनम वांगचुक के खिलाफ मिले 5 बड़े सबूत। बर्बाद हो गया आंदोलन, पीएम मोदी जो चाहते थे वो हो गया। सबसे बड़ा खुलासा सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर हुआ है, जिसे सुनकर अगर आप सोनम समर्थन हैं तो भी दंग रह जाएंगे। जिन वांगचुक को देश का एक बड़ा वर्ग 3 इडियट्स का महान रेंचो समझकर पूज रहा था, उनका असली चेहरा अब सामने आ गया है। 18 दिन की भूख हड़ताल का दावा करने वाले वांगचुक का जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सरकारी डॉक्टरों ने मेडिकल चेकअप किया तो उनका ब्लड शुगर 81 निकला, जो एक बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य इंसान का होता है। सुबह की इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद जब शाम को दोबारा जांच की बात आई तो वांगचुक ने डर के मारे ब्लड शुगर टेस्ट करवाने से ही साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उनके साथ अनशन का नाटक कर रहे 17 लोगों में से 3 तो मौके से ही गायब मिले और बाकी लोगों ने भी अपना टेस्ट करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। दावा तो ये भी है कि कई बार तो सोनम वांगचुक खुद कैमरे से छिपकर तकिए के नीचे मुंह छिपाते और जूस की बोतलें पीते हुए पकड़े गए हैं। ये कैसा अनशन है भाई, जहां छिप छिप कर स्नैक्स और जूस का सेवन हो रहा है। ये पूरा हंगर स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करने का एक घटिया पीआर स्टंट साबित हुआ है, जिसे अब देश की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सफेद झूठ की, जिसे फैलाकर वांगचुक ने सहानुभूति बटोरी, यानी 3 इडियट्स का रेंचो। खुद वांगचुक ने साल 2018 और 24 के इंटरव्यू में माना था कि उनका इस फिल्म से 1% भी लेना देना नहीं है। आमिर खान और राजकुमार हिरानी ने भी डंके की चोट पर कह दिया है कि ये फिल्म चेतन भगत की नॉवेल पर आधारित थी और वांगचुक का इससे कोई वास्ता नहीं है। यहां तक कि चतुर का रोल करने वाले ओमी वैद्य के दावों को भी आमिर खान ने झूठा करार दिया है। लेकिन विदेशी टुक्सों पर पलने वाले प्रोपेगेंडाबाज आज भी इसी झूठ को बेचकर देश को गुमराह कर रहे हैं। इस फर्जी आंदोलन का राजनीतिकरण तब और एक्सपोज हो गया जब समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इस मंच पर अपनी रोटियां सेंकने पहुंच गए। केजरीवाल ने आते ही अपने पुराने 2011 के अन्ना आंदोलन की याद दिलाते हुए सीधे सीधे मोदी सरकार गिराने की धमकी दे डाली और डिंपल यादव यूपी चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का एजेंडा लेकर आ गईं। जरा ध्यान से देखिए कि इस मंच पर आकर कौन लोग हाजिरी लगा रहे हैं। कुणाल कामरास्वरा, भास्कर, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, प्रकाश राज, वीर दास और विशाल ददलानी, जो विदेशों में ISI एजेंटों से मिलता है। ये वही अवार्ड वापसी और टुकसे टुकसे गैंग है जिसने CA का विरोध किया, किसान आंदोलन को भकाया, कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाए और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। क्या आपको लगता है कि इन भारत विरोधी चेहरों का छात्रों या नीट परीक्षा से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर देश में अस्थिरता फैलाने के लिए यहां एक साथ इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे नाटक का मास्टरमाइंड अभिजीत दिग्गके और उसका कॉकरोच गैंग है, जो असल में बेरोजगारों का एक समूह है जिन्हें आम आदमी पार्टी ने मोहरा बनाकर खड़ा किया है। पार्टी बनाने से एक हफ्ते पहले ये लोग नौकरी ढूंढ रहे थे और अचानक सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद रातों रात इन्होंने CJP बना ली। केजरीवाल ने पंजाब में अपनी जमीन खिसकती देख इन बेरोजगारों को भगाकर एक नया आंदोलन खड़ा करने का दांव चला है। अभिजीत दिग्गके ने शुरुआत में कहा था कि किसी राजनेता को मंच पर नहीं आने देंगे, लेकिन आज वही फ्लॉप आंदोलन को बचाने के लिए हर राजनेता के आगे पीछे दुम हिलाता नजर आ रहा है। यह तथाकथित छात्र आंदोलन नीट के मुद्दे से भटककर पूरी तरह से एक देश विरोधी और राम विरोधी अखाड़ा बन चुका है, जहां मुस्लिम गीत गाए जा रहे हैं और वामपंथी एजेंडा थोपा जा रहा है। अगर इन्हें छात्रों की फिक्र होती तो ये सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे है की बात करते ना कि धर्म के खिलाफ जहर उगलते। अगर सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका सीधा जिम्मेदार सिर्फ अभिजीत दिग्गे और उसका राजनीतिक आका होगा। आप खुद तय कीजिए कि ये छात्रों का आंदोलन है या देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी और गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश। क्या इतना सब सुनने के बाद भी आपको इस आंदोलन पर भरोसा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।